अब हुआ ये कि उन्होंने मैसेज तो कर दिया, तो आपको बता रहा हूँ, एक छोटा सा प्लाट उन्होंने 10 बाय 10 का लिया था। वो प्लाट जहाँ लिया, बाजना में बाहर लिया, 12,000 या 15,000 का वो प्लाट लिया था। अब वो प्लाट पर उन्होंने एक होल किया, पानी का होल किया, इतना पानी जिसकी हद नहीं। अब वहाँ के ठाकुर ने कहा ये प्लाट तो हमें दे दो, ये प्लाट तुम हमें दे दो, हम लेना चाहते हैं प्लाट। बोले भैया ऐसे कैसे दे दो? बोले भैया 1 लाख लो, 2 लाख लो, 3 लाख लो, 4 लाख लो। आखिर करके उसने कहा देखो दादाजी प्लाट तो देना पड़ेगा, क्योंकि मेरी इतनी बड़ी ज़मीन है, उसको पानी इसी से जाएगा, आप क्या करोगे इस छोटे से प्लाट में पानी का। फिर आखिर करके उसने 7 लाख रुपये 10,000 के दिए। 4 दिन में 7 लाख आ गए, 4 दिन में। तो उन्होंने ये कहा था मैं कहाँ से बनाऊंगा, मैं तो पेंशन से ये मैंने प्रतिमा तैयार करती, पर गुरु ने कहा है और पैसे भी नहीं लेना, प्रतिमा भी। गुरु की बात नहीं टाली, अपने आप सब व्यवस्था हो जाती है। इसलिए गुरु की बात कभी मत टालना। ये नियम ले लो आज, नोटा वालों, जब भी गुरुमुख से कुछ निकले वहाँ किंतु परंतु मत करना। वहाँ कोई भी अपने आप मन से ये नहीं लगाना कि ये कैसा होगा, वो कैसा होगा। सब होता चला जाता है, सब अपने आप होता है। कहीं कोई भी परेशानी, कहीं कोई भी तकलीफ, कहीं कोई पीड़ा नहीं होती। अगर गुरु ने नियम लेने का बोला है तो निश्चित अपने आप ऊपर से आचार्य श्री जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आचार्य श्री जी? अगर आपने कोई नियम लिया है, गुरु की मुख से बात आपने सुनकर स्वीकार किया है, तो ये बात निश्चित ध्यान रखना, अगर हैं आप पक्के तो आपकी देवता लोग सेवा करने आएंगे, आपका नियम अच्छे से पलवाएंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। प्रतिमा ले ली, बाहर क्या होगा? अरे बाहर भी व्यवस्था होगी, कोई भूखा नहीं मारेगा आपको कि क्या पानी नहीं मिलेगा, सब मिलेगा, अपने आप व्यवस्था होती चली जाती है। पर ध्यान रखना, गुरु की बात कभी नहीं टालना, सबसे पहला। दूसरे नंबर पर उपकारी बड़ों की बात कभी मत टालना। बड़ों की बात 3 काल में मत टालना। जो बड़े कह रहे हैं हमें वो करना ही करना है। अरे उनके बाल सफ़ेद हो गए हैं भैया, अपने खुद के अनुभव से वो कुछ बता रहे हैं, अब आप उनके अनुभव से आपको बता रहे हैं, और अगर आप टाल रहे हैं तो ठीक नहीं। इसलिए ध्यान रखना, बड़ों की बात हमें कभी नहीं टालना है। वो जो कह रहे हैं वो हमें मानना है, वो हमें करना है, और जो जो कहते जाते हैं उसको हमें स्वीकार करते जाना है। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण, कोई असहाय है और सहयोग की अपेक्षा से अगर आपके पास आया है तो कभी उसको टालना मत। जितनी बात मैं बोल रहा हूँ उनको बिल्कुल पक्का कर लेना। कोई अगर असहाय है, तकलीफ में, कष्ट में, पीड़ा में है और आपके पास आया है, कभी मना मत करना। ध्यान रखना, आपके पुण्य से वो आपके पास आया है, उसके बाद आप किंतु परंतु मत करना, नहीं मेरे पास नहीं है। अरे आपके पास है तभी तो वो आया है, आप सक्षम हो तभी तो वो आया है। वहाँ टालने का काम मत करना, वहाँ तो कह देना ठीक है भैया, आप जो कह रहे हो वो निश्चित तौर से हो जाएगा, आपने कहा है तो वो बिल्कुल होना ही है और होगा ही। चौथे नंबर पर सेवा के अवसर को कभी मत टालना। जहाँ जहाँ मिलता है सेवा का अवसर उसे आप बिल्कुल मत टालना। जितनी यहाँ माताएं बैठी है, ध्यान रखना, जितनी आप सेवा करोगे उतना अच्छा है। अगर आपको सासू की, ससुर की सेवा करने का अवसर मिल रहा है, उस अवसर को कभी छोड़ना मत। वो अवसर पुण्य के योग से मिलता है। और एक बात ध्यान रखना, आपस के प्रेम को बढ़ाना है ना, अगर आपस के प्रेम को बढ़ाना है तो एक बात निश्चित मान लेना, जब कभी तकलीफ, कष्ट और पीड़ा में आप अगर सेवा करोगे तो वो कष्ट और तकलीफ और पीड़ा में किया हुआ वो आपका जो सहयोग है वो प्रेम को, क्योंकि अच्छे में कोई याद नहीं रखता है, अच्छे में कोई याद नहीं रखता है, लेकिन जब आप तकलीफ, कष्ट और पीड़ा में कोई होता है और तब आप अगर सेवा करते हो तो वो हमेशा आपको याद रखेगा, आगे आगे तक आपको याद रखेगा। तो सेवा के अवसरों को कभी मत टालना। दूसरा, दान करने के अवसर आए तो कभी मत टालना कि दान की बात है कि नहीं है, हम नहीं, जितना बनता है, जो होता है, जितनी कैपेसिटी है उतना करो, पर टालो मत। आपके पुण्य से आपको वो अवसर मिला है, आपको वो टालना नहीं है। दान करने के अवसरों को पीछे हमें छोड़ना नहीं है। छठवा, तीर्थ वंदना, गुरु वंदना के अवसरों को कभी मत टालना। कल आपको मिला था
कुंडलपुर जाना है, 10 12 15 लोग को जाना है, लेकिन पता चला 60 70 लोग चले गए। टाला नहीं आपने, बड़े बाबा के दर्शन को भी नहीं टाला, और आचार्य महाराज के वहाँ समय सागर जी महाराज के वहाँ वंदना को और निवेदन को आप गए। तो ऐसे जब तीर्थ वंदना के और गुरु वंदना का जब भी मौका आए तो कभी टालना नहीं। अरे ठीक है, दुकान एक दिन बंद सही, कौन सा कुछ हो जाएगा, एक दिन छोड़ देंगे हम, कोई बिगड़ नहीं रहा है हमारा, कुछ हम बहुत माथे पर बांध कर नहीं ले जाएंगे। तो ऐसे मौके जब मिले, ऐसे अवसरों को कभी हमें टालना नहीं है। 7वां, आहार दान का मौका जब जब मिले, आहार दान के मौके को छोड़ना नहीं, टालना नहीं। कब मिलेगा गुरुओं को आहार दान देना, इस आहार दान के माध्यम से सुख की प्राप्ति होती है। छोटी मोटी क्रिया, छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है। सुख प्राप्ति के जब उपाय को देखेंगे तो सुख प्राप्ति के उपाय में आचार्य उमा स्वामी ने भूत प्रत्यनुकंपा दान, व्रतियों को दान करने से शातावेदनी कर्म का बंद होता है। सुख प्राप्त करना चाहते हो तो जब भी आहार का दान का मौका मिले वहाँ किंतु परंतु मत करना। कम से कम 1 ग्रास तो दे लेना, इन अपने हाथों को धन्य बना लेना और ऐसा पुण्य इकट्ठा कर लेना। नहीं, हम तो देंगे ही देंगे, चाहे जो हो जाए, 1 ग्रास देंगे, पर आहार दान तो करेंगे ही करेंगे। इससे आप तो काय को डॉक्टरों के चक्करों में पड़ रहे हो, काय को आप वेद के चक्कर में पड़ रहे हो। आप तो ये इकट्ठा करो ना, साता कर्म होगा तो वही पानी आपको दवाई का काम कर जाएगा, नहीं तो वही पानी सूट नहीं करेगा। असाता का उदय होगा तो वही पानी सूट नहीं करेगा, और साता का उदय होगा तो वही पानी औषधि का काम कर जाएगा। इसलिए अगर करना है तो साता का करना है। आहार दान का जब भी मौका अवसर मिले कभी मत टालना। फिर दूसरी बात क्या, अभिषेक, पूजा, शांति धारा, विधान, ऐसे अगर अवसर मिलते हैं वहाँ भी कभी मत टालना। किंतु परंतु मत करना। कल बच्चियों ने भी किंतु परंतु नहीं किया, थोड़ी यूं हो रही थी, शाम को सोचेंगे। हमने कहा हम है ना पीछे, क्यों चिंता कर रहे हो, जिसको जितना देना है सो दे देना, ज़्यादा राशि हो तो पीछे हैं। ऐसे ही युवा वर्ग से भी बोला तो युवा वर्ग भी तैयार हो गया, एक मंडल बालिका का हो गया, एक मंडल युवा लोकल हो गया। कभी मत टालना। ऐसे अवसर कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, ये तो पुण्य का योग है। मिल रहा है तो क्यों किंतु परंतु करना। हाओ महाराज, सब हो जाएगा। अच्छा, श्री का मालूम है क्या, बहुत अच्छा था, हाओ बोलो हाओ। क्या बोलते थे वो, बोले बुंदेलखंड में हाओ बहुत प्रसिद्ध है, तो बोले हाओ बोलो हाओ। तो हमारे लिए हमेशा हमको हाओ ही बोलना है, ना का कोई काम नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन ना नहीं होना चाहिए। जब भी बात आए कि अभिषेक करना है तो आपको फ़ोन नहीं लगाना पड़े। आज सुबह से परेशान थे हमारे चक्रेश भाई, विक्की भाई, सब परेशान थे। दे फ़ोन, महाराज जी कोई आ ही नहीं रहा है, दे फ़ोन लगाए जा रहे हैं। अरे अपने आप आना चाहिए ना। बस ले दे के पीयूष था, चक्रेश था और विक्की था, 3 लोग थे, बाकी और फ़ोन लगाए जा रहे थे, आ रहे थे। अध्यक्ष खुद, अरे कब आया, बाद में आया, बोल रहा है आ गया था मैं। तो फ़ोन क्यों लगाना पड़ रहा है, फ़ोन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए भैया। आपको सेम है, पुण्य आपको इकट्ठा करना है। पता है क्या किया आपने, अपना पुण्य कम कर लिया। जिसने फ़ोन लगाया उसके खाते में पुण्य चला गया आपके अभिषेक पूजन करने का, उसने कमीशन ले लिया, आपने कम कर लिया। अरे आपने कम कर लिया, सवाल नहीं उठता। आप आपके निमित्त से नहीं आए हो, आप फ़ोन के निमित्त से आए हो, आप बोलने के निमित्त से आए हो, तो कम हो गए ना। आप खुद चल के आते तो पुण्य ज़्यादा था, आप किसी के बुलाने पर आ रहे हो तो पुण्य कम। पुण्य तो लगेगा, आए हो करा है तो पुण्य तो लगेगा, लेकिन खुद से आते तो ज़्यादा लगता, और 1-2 को लेके जाते और ज़्यादा लगता। ये मान के चलना, क्योंकि हमारा कमीशन वाला काम है। क्या काम कमीशन का येगा। आप अगर मान लो किसी को लाओगे तो वो क्या जब आएगा। मैं हमेशा बोलता हूँ बहनों, सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि हमेशा अपने जीवन में किसी भी नए शिशु या बालक या बालिका को नमोकार मंत्र सिखा देना। अगर आपने नमोकार मंत्र सिखा दिया तो जिंदगी भर तक, जब तक उसकी श्वास है तब तक वो नमोकार मंत्र पड़ेगा, और जब भी वो नमोकार मंत्र पड़ेगा पुण्य आपके खाते में आता चला जाएगा।
पुण्य आपके खाते में आता चला जाएगा। इसी प्रकार आप भी पूजन के लिए, अभिषेक के लिए, शांति धारा के लिए, विधान के लिए 8 दिन के लिए, विधान के लिए किसी को तैयार करोगे, उस 8 दिन में वो करेगा और पुण्य आपके खाते में आएगा। तैयार करो आप, कोई छूटना नहीं चाहिए यहाँ पर। आप तैयार करोगे वो बिल्कुल बैलेंस शीट आपके पुण्य के खाते की बढ़ती चली जाएगी। हाँ, हमने तैयार किया, हमने तैयार किया। करो तो, बनाओ तो, ग्राहक तो बनाओ। अरे आप किसके ग्राहक बना रहे हो? अपनी दुकान के बना रहे हो क्या? अपने व्यापार के बना रहे हो क्या? कोई निजी स्वार्थ है क्या? अरे भगवान की भक्ति के लिए, भगवान की आराधना के लिए, और वो आदिश्वर गिरी में बैठे आदिनाथ बाबा के लिए हम बना रहे हैं। तो किसका बहुत तगड़ा पुण्य आपको बनेगा। तो हम तैयार करें, तैयार करने से हमारा पुण्य बढ़ता चला जाएगा। इसलिए अभिषेक, पूजा, शांति धारा, विधान करने के जब जब अवसर हो उनको कभी मत टालना, उनके लिए कभी किंतु परंतु मत करना। कुछ भी हो जाए हम कभी नहीं टालने। तो टालना हो तो किसको टालना है महाराज? टालना है तो बुराइयों के अवसर को टालो। टालना भी है तो घूमने जाना है वो टाल दो। टालना है रात में खाने के अवसर टाल दो। टालना है गलत संगति को टाल दो। टालना है जहाँ निंदा बुराई हो रही है वहाँ से हट जाओ। टालना है तो पाप के अवसरों को टालो, लेकिन इन अवसरों को नहीं टालना है जो उनको आप टालते चले जा रहे हो। अपने जीवन में समझो कहाँ पर हमें क्या टालना है। टालने की खोट नहीं, आपस के प्रेम को तोड़ा है, ये निश्चित ये मान के चलना। हम कैसे इन अवसरों को नहीं टालेंगे जिनके माध्यम से हमारा अशुभ होता हो, अकल्याण होता हो, हमारे जीवन में हम नीचे की ओर जाते हो। हमें ऊंचा और अच्छा बनना है तो ध्यान रखना, इन जो 8 बताएं इनको ध्यान रखना। टालना पर गुरु की बात को कभी मत टालना। अपकारी बड़ों की बात को कभी मत टालना। कोई असहाय सहयोग की अपेक्षा रखता है उसकी बात को कभी मत टालना। सेवा के अवसरों को कभी मत टालना। दान करने के अवसरों को कभी मत टालना। आहार, तीर्थ वंदना, गुरु वंदना के अवसरों को कभी मत टालना। आहार दान के मौके को तो 3 काल में भी मत टालना। और फिर अभिषेक, पूजा, शांति धारा, विधान आदि के अवसरों को कभी मत टालना। इनमें टालना है तो घूमने जाने, खाने पीने, मौज मस्ती के अवसरों को टालना, गलत संगति के अवसरों को टालना। और एक बात ध्यान रखना, इनको टालो चाहे मत टालो, लेकिन एक अवसर को हमेशा टालना। जहाँ निंदा होती हो, जहाँ बुराई होती हो, वहाँ उस स्थान को तो निश्चित रूप से टाल ही देना। अगर आप अपना भला करना चाहते हो, अपना कल्याण करना चाहते हो तो नोटा वालों, नोट की खोट नहीं, क्या नोट की वोट नहीं, आपस के प्रेम को तोड़ा है। और क्या बोला है? हाँ, हंसी की चोट नहीं, आपस के प्रेम को तोड़ा है। और टालने की खोट नहीं, आपस के प्रेम को तोड़ा है। आपस का प्रेम आप सबका अच्छा बने, आप सबका भला हो, यही भावना है। अब आचार्य भगवान का संस्मरण कल भी रह गया था और समय तो आज भी हो गया है। क्या करना, सुनाई के रेंद दें? सुना दें, ठीक है, सुना देते 2-3 मिनट में। बहुत अच्छी बात है। अध्यात्म के रहस्य को समझने के लिए कर्तृत्व, भोक्तृत्व और सामित्व, इनको बहुत समझना अनिवार्य है। अध्यात्म जिसके जीवन में आ जाता है वो इन तीनों चीज़ को समझ सकता है, क्या कर्तृत्व क्या भोक्तृत्व होता है। क्योंकि आचार्य श्री बोलते हैं स्वामीपना यानी एक दूसरे को पे अधिकार जमाना अगर आप डालते हैं तो एक प्रकार से वह भी चोरी है। क्या है? किसी को का स्वामित्व बनना वो भी चोरी है। क्यों चोरी है? आचार्य श्री जी बोलते हैं कि आप उस सामने वाले को बांध रहे हो, सामने वाले को बांध रहे हो, सामने वाला आपके उसमें अगर बंध रहा है तो ये बंध रहा है, बंधन में आप डाल रहे हो और वो स्वतंत्र नहीं है, इन्हें बांध लिया है, उसकी स्वतंत्रता को आपने चुरा लिया है, इसलिए आप चोरी कर रहे हो। तो फिर महाराज जी ने प्रश्न किया कि महाराज जी आपके साथ सब रहना चाहते हैं फिर भी आप भगा देते हो। तो आचार्य श्री जी बोलते हैं उसका कारण ये कि कोई निस्वार्थ भाव से आना और जुड़ना नहीं चाहता है। और मैंने बुला भी लिया, रख भी लिया, फिर पूरी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है कि उसकी पूरी व्यवस्था करूं। अब बताओ उसकी व्यवस्था में ही मैं लग जाऊंगा और फिर उसके नियंत्रण में ही लग जाऊंगा। तो भैया हम सबके लिए, किसी दूसरे के लिए नियंत्रण की अपेक्षा हम स्वयं नियंत्रित हो तो बहुत अच्छी बात है। और आचार्य श्री कहते हैं कि मोक्ष मार्ग बाहर नहीं भीतर है, वही संसार बाहर नहीं भीतर है। कैसे, क्या हुआ?
भीतर इसलिए कि जैसा हम भीतर से भाव करेंगे वैसा संसार हमारा बनता चला जाएगा। इसलिए संसार मार्ग बाहर नहीं भीतर है, भीतर से हम तैयार करते हैं तब वो संसार मार्ग बाहर बनता है। तो अगर मान लीजिए निर्मा, इस संसार के मुख्य 3 कारण है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व और सामित्व। ये बुद्धियाँ कारण है। उसी प्रकार जैसे मोक्ष मार्ग के लिए सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य है, शरीर के लिए वात, पित्त और कफ है। इसी प्रकार संसार मार्ग में संसार मार्ग को समझना है कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व। मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ और मैं स्वामी छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ने के लिए 2 लाइन करके अपनी बात को विराम करता हूँ कि वैराग्य धार पर राग तज, वैराग्य धार पर राग तज, निज को निज से कर अनुराग। 2 लाइनें लिखी है कि वैराग्य धार पर राग तज, निज से कर अनुराग, जग का करता तू नहीं अंतर मन से जाग। बोलिए आचार्य वन विद्यासागर जी महामुनि राज की। नोट के वोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है, हंसी की चोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है, टालने की खोट नहीं आपस के प्रेम को तोड़ा है। कल हमने आप लोगों के बीच में टालने की बात रखी थी और अधूरी रह गई थी कि हमारे बीच में हम एक दूसरे से अपेक्षाओं के साथ जीवन जी रहे हैं और जब अपेक्षा पूरी नहीं होती और हम टाल देते हैं तो निश्चित तौर से रिश्ते में दरार आने लगती है। जब आपसे कोई कुछ कहता है और आप नहीं करते हैं तो सामने वाले को बताओ कैसा लगता होगा, क्योंकि वो आपसे रखता है अपेक्षा, बहुत विश्वास के साथ आपके पास आया है और आप उसे अनसुना कर देते हैं। तो मैंने 8 क्षेत्रों में आपसे बात करी थी कि टालना, पर किसकी बात मत टालना, गुरु की बात मत टालना। सबको याद हो गया था। आज ही सुबह कोई ने बोला था, महाराज जी आप ही ने कहा ना प्रवचन में गुरु की बात नहीं टालना है। बहुत अच्छी बात है। कल हमने कहा भैया हम अकेले जाते हैं, सुबह सुबह आ जाना। आज भीड़ लग गई, आज पूरी भीड़ लग गई हमारे साथ। ठीक है, गुरु की बात नहीं टालते हैं यहाँ के नोटा वाले। और फिर बोला था उपकारी बड़ों की बात कभी मत टालना। कहा था कोई असहाय सहयोग की अपेक्षा अगर आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाए, कम से कम हम किसी के यहाँ जा नहीं सकते, लेकिन कोई हमारे दरवाजे पर आया है तो वहाँ टालना मत उसको। जितना आपकी सामर्थ्य हो उतना दे देना, लेकिन किंतु परंतु मत करना। सेवा के अवसरों को कभी मत टालना। अगर मिलता है वैयावृत्ति करने का अवसर, पीछे मत रहना, चाहे साधु की मिले चाहे घर में बड़ों की मिले। फिर बोला दान करने के अवसरों को भी मत टालना। तीर्थ वंदना, गुरु वंदना के अवसरों को भी कभी मत टालना। और आहार दान जैसा जो महान पुण्य का एक उपक्रम है उसको भी कभी मत टालना। बहुत पुण्य इकट्ठा होता है आहार दान से। फिर बोला था अंत में कि अभिषेक, पूजा, शांति धारा, विधान करने के अवसरों को भी मत टालना। राहुल 2 दिन से छोड़ रहे हो तुम अभिषेक, क्यों टाल रहे हो भैया? मत टालो। बड़े पुण्य से तो तुम्हारे पास कला है और गला है। ये कला और गला पुण्य से चाहते हो कि ये कला और गला मिले तो भगवान के चरण छुआ करो। ध्यान रखना, वही चरण छुए थे तो सब कुछ मिला है, और चरण छोड़ोगे तो सब चला जाएगा। ध्यान रखना, गर्व मत करो अपने कला और गला पर। तो ध्यान हम रखें और मिले मौका तो उसको छोड़े ना। अभिषेक, पूजा, शांति धारा, विधान करने का अवसर हमें मिल रहा है तो उसको टाले नहीं, बिल्कुल टालना ही टालना है। और फिर बात करी थी हमने बुराइयों की। अगर टालना है तो बुराइयों को टालो। जहाँ घूमने जाने के अवसर हैं उनको टालो। क्या करोगे वहाँ जाकर बताओ तो सही। कितना पाप इकट्ठा होता है वहाँ पर। हम क्या देखते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, पाप के अलावा कुछ नहीं। घोर संसार का कारण है वो हमारा घूमने जाना, वो रात में खाना, वो गलत संगति। सबसे बड़ा कुछ टालो या टालो, 2 चीज़ को टाल देना, बस 2 चीज़ के लिए विशेष स्पेशल मैं कहूँगा, इनको टाल देना। पहला तो गलत संगति। क्या? गलत संगति को बहनों टाल देना।
लगता है ये हमारे अनुकूल नहीं है, मत करना। बच्चों ध्यान रखना, गलत संगति को टाल देना। ये संगति ऐसी होती है कि वो किसी की सुनती नहीं है। जिसके साथ हम रहते हैं वैसे बन जाते हैं। अच्छे के साथ रहते हैं तो अच्छे बन जाते हैं, बुरे के साथ रहते हैं तो बुरे बन जाते हैं। एक महाराज जी से हमने पूछा, बड़े मज़े की बात उन्होंने बताई। मैंने महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप एक बात बताइए, आप किस वजह से आपका इस मोक्ष मार्ग पर आना हुआ? तो पता है वो महाराज जी तो नहीं बन पाए, ब्रह्मचारी हैं अभी हाल, बनने के भाव थे उनके, परंतु एक ब्रह्मचारी और एक महाराज दोनों बैठे थे। तो उन्होंने क्या शब्द बोले? उन्होंने ये बोले महत्वपूर्ण कारण तो मेरा ये है मोक्ष मार्ग में आने का कि जिस मित्र के साथ मैं रहता था, जब उसने वो मोक्ष मार्ग पे बढ़ गया तो मेरे भाव भी मोक्ष मार्ग पे बढ़ने के हो गए। ये एक पड़ता है, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। हम जिसके साथ रहते हैं उसके संस्कार हमारे अंदर आते ही हैं। वो अगर कुछ गलत कर रहा है तो हम भी गलत करते ही हैं। तो उनकी संगति को टालना, किसी को टालो या ना टालो, गलत संगति को निश्चित तौर से टालना। आचार्य भगवान हमेशा एक बात बोलते हैं, अगर आप शुद्ध उपयोग में नहीं बैठ पा रहे हो कोई बात नहीं, आप शुद्ध उपयोग नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आप इतना ही कर लो, जो शुद्धोपयोगी श्रमण है उनके बाजू में बैठ जाओ। जो शुद्धोपयोग में लीन रहते हैं ऐसे साधक के साथ रहना चालू कर दो। अपने आप आज नहीं तो कल अपने आप आपके अंदर वो गुण आएगा और आता ही चला जाएगा। ये निश्चित मान के चलना बहुत बहुत फर्क पड़ता है संगति का। इसलिए हमें अपनी संगति को बहुत अच्छे से निहारना है, बहुत अच्छे से देखना है, मेरी गलत संगति ना हो, बिल्कुल भी गलत संगति हो ही नहीं चाहिए। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात कि कभी भी, क्योंकि देखो ध्यान रखना, नीच गोत्र का बंध होता है। नरक और त्रिंच में अगर नहीं जाना है तो ध्यान रखना, माताओं बहुत ध्यान से मेरी बात सुन लेना, माताओं के अंदर बहुत होता है, ये कूट कूट के भरा आएगा। तो ध्यान रखना माओ कि कभी निंदा और बुराई मत करना। निंदा और बुराई करोगे तो नीच गोत्र का बंद होगा। अगर ऐसा कहीं प्रकरण चलता भी हो तो उस स्थान को छोड़ देना, अलग हो जाना, उस अवसर को टाल देना, पर कभी किसी की बुराई नहीं करना, कभी किसी की निंदा नहीं करना, सुनना भी नहीं, खड़े भी नहीं होना। क्योंकि सुन भी लिया, आप मुख से नहीं भी किसी की निंदा कर रहे हो, लेकिन आप खड़े तो होना, खड़ा होना आपका समर्थन कर रहा है, हमें नहीं समर्थन करना। तो कभी किसी की निंदा, कभी किसी की बुराई का समर्थन मत करना। अपने जीवन में इस महापाप से बचना। ये पाप नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है और कभी कभी सोचता भी हूँ और कभी विचार भी करता हूँ कि देखो क्या विडंबना है। लोग चोरी को बहुत पाप मानते हैं, जीव मारने को वो हिंसा मानते हैं, बहुत बढ़िया कि भैया ये बहुत बड़े पाप है, आप बोलो। झूठ भी नहीं बोलते हैं, नहीं बोलना, झूठ बोलना भी पाप है, चोरी करना भी पाप है, इसको पाप मानते। लेकिन निंदा करने को कोई भी पाप नहीं मानता। ये कितनी बड़ी विडंबना है। विचार तो करो, जिसके माध्यम से नीच गोत्र का बंद होता है। बताओ तो सही, वहाँ लिखा है कि नीच गोत्र होती, जब जब भी आप निंदा करोगे तब तब नीच गोत्र का बंद होता चला जाएगा। क्या गरीब बनना है आपको? हैं? भिखारी बनना है आपको? वो गरीब बनता है, वो भिखारी बनता है, खाने के लाले पड़ जाते हैं जो निंदा करता है। ध्यान रखना, निंदा का ऐसा महान आपको फल मिलने वाला है। घोर पाप है वो निंदा करना। फिर क्यों निंदा करते हो? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप अपने आप की धो नहीं पा रहे हो और दूसरे में लग गए हो। आपका अपना खुद का क्या वो है और अपेक्षा रख रहे हो। आप स्वयं सोचना कि जितने कमिटमेंट आपने अपने आप से करे हैं, क्या आपने उतने पूरे कर लिए हैं? आप खुद ने अपने आप के कमिटमेंट कुछ तो तैयार किए कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं वो करूँगा। क्या आपने वो सब कुछ किया है? कर लिया। आप खुद स्वयं के ऊपर खड़े नहीं उतर रहे हो और आप दूसरे को देख रहे हो, दूसरे को पढ़ने का प्रयास कर रहे हो और फिर निंदा कर रहे हो, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। और छोटी सी बात को माताओं आप बहुत बड़ी बना देते हो। महाराज जी माताओं के पीछे क्यों पड़े हो? ज़्यादा उन्हीं में होता है, इसलिए पढ़ा। मुझे माताओं से कोई द्वेष नहीं है,
ऐसा नहीं है, लेकिन उनके अंदर ज़्यादा है। इतनी सी बात को वो बहुत बड़ी कर देते हैं। लेकिन विचार करना ही, क्यों ऐसा पाप, घोर पाप कर रहे हो आप? निंदा करने का क्यों महापाप कर रहे हो? नहीं, ये नियम लो, निंदा के अवसरों को हमेशा मैं टालूंगा, निंदा के अवसरों को हमेशा मैं छोड़ूंगा। अगर कहीं ऐसा प्रकरण आता भी है तो अपने आप को दूर रखूंगा, ना मुझे निंदा करना है, ना करने के भाव करना है। क्यों? हो सकता है, नहीं हो सकता है? कोई है दिलेर, दमदार, ताकतवर, जो अपना बेड़ा पार करना चाहता है, अपना कल्याण करना चाहता है, और वो जिम्मेदारी से ये कह सके कि हाँ, मैं किसी की निंदा नहीं करूँगा? है कोई दमदार? कोई माँ, कोई बहन कह सकती है? एक माँ ने हाथ उठाया है, बहुत बढ़िया। 2 माँ ने हाथ उठाया, 3 माँ, 4 माँ, बहुत सारी माँओं ने हाथ उठा लिया है। पुरुष वर्ग तो सब निंदा ही करेंगे लगता है। क्यों? बोलो तो। वो दोनों हाथ उठा लिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे बोलो तो, ध्यान रखना, बहुत बढ़िया। विक्की भाई ने भी हाथ उठा लिया। देखो भैया, एक बात याद रखना, इस निंदा को आप समझो, इन अवसरों को आप टालो। अगर कोई कर भी रहा है तो उसको समझाने का प्रयास करो। अपने को क्या लेना भैया, वो उसकी जाने, वो उसका समझेगा, कुछ नहीं करना अपने को। ये अपने अंदर इतना अपने अंदर आना चाहिए गुण, हम निंदा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? निंदा नहीं। आचार्य भगवान ने बार बार सूत्र बोलते हैं, परात्म निंदा प्रशंसे सद सद्गुणोद्भावने च नीचेर गोत्रस्य। क्या अर्थ होता है इसका? पर की निंदा करने से, अपनी प्रशंसा करने से क्या होता है? नीच गोत्र का बंध होता है। और अपने दोषों को, दूसरों के दोषों को ढकने से, और दूसरों के दोषों को ढकने के साथ क्या क्या, क्या बोल रहे हैं वहाँ पर? दूसरे के गुणों को वायरल करने से उच्च गोत्र का बंध होता है। फिर क्यों लगे हैं हम दूसरों की निंदा करने के लिए? तो यहाँ तो ये कहा है, उच्च गोत्र करना है, अपने दोष बताओ, अपनी गलतियों को प्रकाशित करो, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, ऐसा बोलो, तब कहीं आपका कल्याण होगा। कोई बोलने को तैयार नहीं है, प्रशंसा के लिए कान भूखे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, सभी लोग प्रशंसा के लिए भूखे हैं। अगर कोई बताता भी है तो आप सुनते नहीं। अभी तो इसी पे प्रवचन श्रृंखला हमारी चल रही थी, यहाँ आने के बाद नौहटा पे वो हो gया। देखते हैं कल से वही वाली प्रवचन श्रृंखला हमारी रहेगी, अपनी गलतियों को ऑब्जर्व करने, क्योंकि भगवान तीर्थंकर बनने पर प्रवचन काफ़ी लंबे समय से चल रहे हैं। उसी को भी यहाँ आगे करूँगा तो उसको विषय को मैं बताऊँगा। लेकिन टालना है, क्या टालना है? निंदा, बुराई कि जब जब भी अवसर आए उनको टालते जाना, उससे निश्चित रूप से आपका कल्याण हो जाएगा। पाप के अवसरों को टालते जाना, जब भी ऐसा लगे कि पाप के अवसर आ रहे हैं तो उन पाप के अवसरों में आप क्या करना? भैया हमें ये पाप नहीं करना, ये गलती हमें नहीं करना। इस गलती से हमारा क्या होगा? भला तो होना नहीं है, और होगा क्या? हम अगर गलती कर भी लेंगे और गलती हो भी गई तो हमेशा हमारा बुरा ही होते जाना हैगा। जिनमानी चरण